हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आया है और ये एक दुकानदार के पास आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि नो सिम नो सर्विस। 1 मिनट में लॉक खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखो, नो सिम नो सर्विस। 1 मिनट फोकस हो जा। नो सिम नो सर्विस। एक बार मैं सेटिंग में जाके सिम में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, नो सिम, बट इसमें सिम है वो डला हुआ है। 1 मिनट सिम को निकालता हूँ। ये देखो, इसमें वोडाफोन का सिम है वो डला हुआ है। मैं डालता हूँ तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसे। तो इस कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे और प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में ही जाएंगे और अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाएंगे यहाँ पर, और अबाउट में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे बेसबैंड। तो यहाँ पर देखो, बेसबैंड अननोन लिखा हुआ आ रहा है। बेसबैंड अननोन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बैक करेंगे, स्टेटस इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे और यहाँ पर हम आईवी नंबर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखो, आईवी नंबर भी अननोन दिखा रहा है। आईवी नंबर दोनों स्लॉट का अननोन दिखा रहा है, यानी कि बेसबैंड भी अननोन है इसका और आईवी नंबर भी अननोन है। तो यहाँ पर अगर हम *#06# से देखें, *06#, तो यहाँ पर ओनली सीरियल नंबर आ रहा है। सीरियल नंबर आ रहा है, तो सीरियल नंबर से हमारे लिए कहीं हद तक ये लग रहा है कि इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का नहीं है। नहीं तो सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सीरियल नंबर भी शो नहीं होता। कुछ केसेस में होता है, बट 99% सीरियल नंबर भी गायब हो जाता है। तो अब इस फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, तो ज़्यादातर मेरा आइडिया है वो ये है कि इसमें जो RFIC लगी हुई होती है हमारी, ये मीडियाटेक का हो या फिर कॉलकॉम का हो। कॉलकॉम में WTR HDR होता है और मीडियाटेक में MTK होता है, और सैमसंग में शायद सैमसंग का ही होता है। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट मीडियाटेक में मीडियाटेक, कॉलकॉम में WTR या फिर HDR होता है। अब इस फ़ोन में देखना पड़ेगा ये फ़ोन मीडियाटेक बेस है या फिर इसका एक्सनोस CPU है या फिर स्पेक्ट्रम है। तीनों CPU में आते हैं ये फ़ोन सैमसंग के। तो यहाँ पर हमने फ़ोन को खोला और यहाँ पर शायद किसी ने चेक तो कर रखा है। ये देखो, हमारा नेटवर्क सेक्शन यहाँ पर देख रखा है। तो ये होता है हमारा RFIC। तो इस IC से प्रॉब्लम होता है। ये IC या तो ख़राब हो या फिर इसका ट्रैक टूटा हुआ हो, और इसकी जो लाइन है वो हमारी पावर IC से CPU से कनेक्टेड होती है। वोल्टेज की लाइन है वो हमारी पावर IC से, और हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र की लाइन होती है वो CPU से होती हैं। तो एक बार पीछे की साइड में देख लेते हैं कि CPU पे कुछ काम तो नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दबाव है, तो शायद पटका हुआ फ़ोन हो सकता है। सेल टेढ़ा हुआ है तो पटका हुआ फ़ोन हो सकता है ये। तो या तो CPU का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ये हमारी IC ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम CPU देख लेते हैं, कुछ काम तो नहीं किया गया है। यहाँ पर इस पर कुछ भी काम नहीं किया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो, नीचे को झुका हुआ है, तो शायद मुझे लगता है पटका हुआ फ़ोन है, फेंक के मारा हुआ या फिर दबाव आया हुआ, शील्ड नीचे को दबा हुआ है। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि हो सकता है ट्रैक डैमेज हो, ट्रैक टूटे हुए हों, या फिर IC भी ख़राब हो सकती है। IC बहुत कम चांस है ख़राब होने के। तो पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे माइक्रोस्कोप से, उसके बाद हम काम करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे कि हमारी जो कौन सी लाइन से प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम होगा हमारा इसी IC से, ये IC डिस्कनेक्ट होने से या फिर ख़राब होने से। ये RFIC है। मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आई स्कैनिंग करेंगे, और आई स्कैनिंग में ही हमारे लिए फॉल्ट पता चल गया। ये देखो, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी दिखाना चाहूँगा। ये IC है MT 6170 MB, और ये देखो नीचे यहाँ पर सिरा है वो डॉट के नीचे से टूटा हुआ है, जो कि हमारे लिए विदाउट माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे रहा था। तो
पहले ही मैंने बता दिया CPU की तरफ से ये पटका हुआ फ़ोन है, तो ये आईसी टूट गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाला और यहाँ पर क्लीन किया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और दिखाई दे गया होगा कि आईसी का सिरा है वो टूटा हुआ है। तो हमारे लिए ये आईसी है, अब वो चेंज करना पड़ेगा, इसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टूटा हुआ आईसी है। तो ये आईसी हमारी ज़्यादातर 4G फ़ोनों पर मीडियाटेक वाले में मिली जाती है। जैसे कि पुराने मॉडल की बात करें तो रेडमी 6A में भी मिल जाती है, 9A में मिल जाती है, इन्फिनिक्स के फ़ोनों में मिल जाती है, टेक्नो के फ़ोनों में मिल जाती है, वीवो के फ़ोनों में भी मिल जाती है, बाई कैन में जैसे हो गया, ओप्पो के फ़ोनों में मिल जाती है। ज़्यादातर ये आईसी मिल जाती है। तो ये आईसी हम रिप्लेस करेंगे, तो थोड़ा सा फ्लफेज डाला अपने साइड से और इस आईसी को हम उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो SMD मशीन टेम्परेचर है वो 380 रखना है और आईसी को प्यार से उठा लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा आईसी RF आईसी जो कि मीडियाटेक का है, ये मीडियाटेक बेस फ़ोन है, तो ये आईसी इस फ़ोन में टूटा हुआ निकला है। तो फ्रेंड यहाँ पर आई स्कैनिंग करा तो हमारे लिए जो RFIC है वो टूटा हुआ निकला। ये वाला, ये तो कोई कौन टूटा हुआ था इसका, तो हमने सेम नंबर का IC डाल दिया है। तो अब टेस्टिंग की बारी है। ठंडा भी हो गया थोड़ा मदरबोर्ड, और हम कैमरे बाद में लगा लेंगे। सेट को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा जो नो सर्विस नो सिम कार्ड डिडक्शन का फॉल्ट था फ़ोन में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम आई स्कैनिंग के बाद हमारा लास्ट काम रह गया है ट्रेसिंग का, वो GR लेना पड़ेगा। GR इसी का RFIC का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिम डाल देते हैं, तो देखेंगे कि फ़ोन में नेटवर्क आता है नहीं आता है, सिम डिडक्शन करता है नहीं करता है। करना चाहिए, तो रख देते हैं थोड़ा देर के लिए जब तक ऑन नहीं होता है। सैमसंग के फ़ोन थोड़ा लेट ऑन होते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है और शायद वोडाफोन भी लिखा हुआ आ गया इस बार। हाँ, ये देखो नेटवर्क भी आ गया, नेटवर्क भी हमारा आ चुका है। ये देखो अभी नेटवर्क पूरा नहीं आएगा क्योंकि एंटीना नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर हम हाथ टच कर लेंगे तो शायद बढ़ सकते हैं। नेटवर्क आ चुके हैं हमारा। तो एक बार हम अब दिखाते हैं
कि सेटिंग में अब क्या आ रहा है, ये 2G का नेटवर्क आ गया, 4G का पहले आ गया था। तो अबाउट में जाएंगे और इसमें हमने हार्डवेयर का काम किया, ना कि कोई सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और ये देखो वेस्ट बैंड भी आ गया। और सिम स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस इन्फॉर्मेशन और आईवी नंबर पर जाएंगे। तो ये देखो आईवी नंबर भी हमारा आ चुका है, हमारे लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ा। तो जो लोग हैं ना, आईवी नंबर नहीं होता है फ़ोन में, तो वो पहले सॉफ्टवेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं आईवी नंबर, तो वो चीज़ बाद में कर लो। पहले आप हार्डवेयर का काम देखो। और हार्डवेयर चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये फ़ोन फुल वर्किंग में आ चुका है। ये 4G फ़ोन है। अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं 4G, 5G बहुत कम आते हैं और नेटवर्क सेक्शन के लिए 5G अभी बहुत ना के समान आ रहे हैं, वरना नहीं आ रहे हैं। 4G के ही फ़ोन आ रहे हैं रिपेयर होने के लिए, 5G के फ़ोन बहुत कम ख़राब हो रहे हैं। 5G हो रहे हैं तो वो डेड कंडीशन में आ रहे हैं, CPU रिवॉल्व कर दो प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी इतना बड़ा फॉल्ट आ नहीं रहा है 5G में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।